कुछ दुनिया में आदर्श नेता भी होते हैं और आदर्श नेताओं की तरह यदि और ये भारत देश यदि चल रहा है तो एक बात ध्यान रखना, भ्रष्ट नेताओं की दम पे नहीं चल रहा है। 1000 भ्रष्ट नेता इस देश को नहीं चला सकते। 4 अच्छे और सच्चे लोग इस देश को आगे बढ़ाया करते हैं। 4 ही होते हैं वो। ऐसे महान नेता भी इस धरती पर हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका नाम राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने कभी भी धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। आज देश को मजबूत कराने में उनका हाथ है। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति जिन्हें पार्टियां नहीं, पूरा देश और देश ही नहीं, दुनिया भी जिनका सम्मान से नाम लिया करती है। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है। अच्छे लोग 4 ही होते हैं। 4 ही बहुत है। जिंदा 4, मुर्दा 1000। 1000 मुर्दों को जलाने के लिए 4 जिंदा काफी है। 4 फरवरी 2025 को अमेरिका की सेना का एक माल ढोने वाला बड़ा विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए भारत आया। पता लगा कि उन भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां बांधकर उनको लाया गया। बताया जा रहा है कि 7,25,000 ऐसे लोग हैं जो बिना दस्तावेज के भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनको अब एक एक कर अमेरिका भारत वापस भेजने जा रहा है। सर, हम चले तो विश्व गुरु बनने थे। वहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री लगाकर हजारों लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 40 घंटे तक उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध के रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। सर, इसको लेकर मुझे लगता है शायद इस देश के हर नागरिक का खून खौलता होगा। दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है सर, कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को जब पता लगा अमेरिका से एक सेना का माल ढोने वाला विमान इसी प्रकार कोलंबिया के नागरिकों को, जो बिना दस्तावेज के वहां पाए गए, कोलंबिया छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उस विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना विमान भेजूंगा, कोलंबिया सरकार का विमान, और पूरे सम्मानजनक तरीके से मैं अपने नागरिकों को वापस लाऊंगा। सर, वास्तव में कोलंबिया जो डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, वो असल विश्व गुरु बना इस महीने में तो। और मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी पूछना चाहूंगा सर कि वो खुद क्यों नहीं गए इन नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को रिसीव करने? क्यों हमने जहाज नहीं भेजा उनको वापस लाने के लिए? और जब हमारे पास पहले से ही सूची थी कि इन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या अमेरिकी दूतावास से किसी को बुलाया, किसी से चर्चा करी, अपना विरोध दर्ज कराया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन तमाम राज्यों के ये लोग थे जो आए, लेकिन प्लेन को न जाने किस कारणवश अमृतसर में उतारा गया। मैं चाहूंगा इस विषय पर भी, इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर भी माननीय विदेश मंत्री जी ध्यान आकर्षित करें सदन का। साड़ी किसने दी? परवेज शर्मा ने दी। कौन बांट रहा है साड़ी? इट इज वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। महिलाएं खड़ी हुई हैं और वहां से अंदर से साड़ी बांटी जा रही है और सुबह से बांटी जा रही है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दादी, साड़ी किसने ली? परवेज शर्मा के घर से। क्या बोले? देखिए साड़ी किसको वोट देने के लिए बोला है? कमल का फूल। ठीक है, क्या ले जा रही है छुपा के? दिखाइए। ये साड़ी है। प्रवेश जी क्या मिली? वो देखिए बीजेपी के वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि साड़ी लेके जा रहे हैं तो छुपा करके लेके जाइए। देखो सॉल में छुपा, ये सॉल में क्या छुपाया हुआ है? देखा, साड़ी बांधने जनता को जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। 1100 रुपए नहीं मिला है। सिर्फ साड़ी दी? कुछ नहीं, 1100। ये देखिए सब छुपा करके साड़ी अगर ये साड़ी का घर से मिली साड़ी प्रवेश शर्मा जी के। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे।
तो अब इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतने ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। सही है नई दिल्ली में हमारे वो दामाद थे 14 16 पर 16 की 14 पर नहीं। अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। हम गांधीनगर विधानसभा में खड़े हैं, जैसे कि कल भी आपने देखा था बीजेपी वाले हाथ से बुखला के, आज भी ये बूथ नंबर के बाहर में खड़ा हूँ। बूथ नंबर के बाहर खड़ा हूँ, माता जी मेरे पास आई। इन माता जी ये पर्ची है, ये पहचान पत्र है, ये आधार कार्ड है, सब कुछ है। उंगली देखिए कोई निशान नहीं लगा हुआ, कोई निशान इनके नहीं लगा हुआ। पर ये अंदर गई तो इनका वोट डल चुका है। वो बोल रहे इनका वोट डल गया, ये जानिए वो मैंने तो वोट नहीं डाला, बोल रहे हम वोट डाल चुके हैं। तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। माता जी आपने वोट नहीं डाला था, कोई निशान है आपके, वो क्या बोल रहे कि वोट डल गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि आप गए हो, आपका वोट किसने डाल दिया, लड़के। ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये चुनाव आयोग ने ध्यान दे, ये क्या कर रहा है।